हमारा आज का ज़माना पहले ज़माने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस ज़माने की तमाम निशानियां बता रही हैं कि दुनिया का खात्मा करीब है और कुर्ब क़यामत की तमाम निशानियां बता रही हैं कि ज़मीन पर बड़े वाक़यात होने वाले हैं। आज हम जो फितने और दुनिया में होने वाला जुल्म देखते हैं वो क़यामत की बड़ी निशानियों का एक यकीनी इशारा है। ये वो वक्त है जब मुसलमानों को अजीम मुसीबतों और दर्दनाक फितनों का सामना करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना मसीह दज्जाल का फितना। ये एक ऐसा फितना है जिससे तमाम अंबिया ने अपनी कौमों को खबरदार किया था। क्या आप जानते हैं कि ये फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना क्यों है और दज्जाल के निकलने के बाद ज़मीन पर क्या होगा, और वो कौन सी यकीनी निशानियां हैं जो दज्जाल के करीब होने का इशारा करती हैं। और सबसे अहम सवाल ये है कि अहले यहूद इस फितना दज्जाल की सबसे ज़्यादा ताईद और पैरवी क्यों करेंगे, और एक मोमिन को इस अजीम फितने के वक्त क्या करना चाहिए। यही सब हम अपनी आज की इस वीडियो में जानेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने जब से आदम की औलाद को पैदा किया है उस वक्त से ज़मीन पर दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं आया, और अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा मगर उसने अपनी उम्मत को दज्जाल से खबरदार किया। और मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो, और वो यकीनन तुम में निकलेगा। अगर वो मेरे रहते हुए निकला तो मैं हर मुसलमान की तरफ से उसका मुकाबला करूँगा, और अगर मेरे बाद निकला तो हर शख्स खुद अपना वकील होगा। प्यारे दोस्तों, ये बात वाज़े और सीधी है और इसे तशरीह की ज़रूरत नहीं है। बेशक इस ज़मीन पर दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं है। दज्जाल ज़मीन पर सबसे बदतरीन मखलूक है और अल्लाह ने उसे आजमाइश के लिए मौजज़ात और माफ़ौक़ुल फ़ितरत चीज़ें दी हैं। इसे मसीह इसलिए कहा गया कि वो काना है या उसकी दाएं आंख मसा की गई है। एक और रिवायत के मुताबिक इसे मसीह इसलिए कहा गया कि वो तमाम ज़मीन को मसा करेगा और कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां वो दाखिल ना हो सके, सिवाय मक्का, मदीना, मस्जिद अक्सा और मस्जिद तूर के। जहां तक उसके दज्जाल कहलाने का ताल्लुक है तो वो सीधा साधा एक दज्जाल है, एक खबीस और झूठा शख्स जो हक को बातिल से और बातिल को हक से मिलाएगा और लोगों को उनके अकीदे में आजमाइश में डालेगा। अब बात करते हैं कि दज्जाल की असली शक्ल कैसी होगी और उस वक्त मोमिन कैसे पहचानेंगे कि ये शख्स मसीह दज्जाल है। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसका वस्फ बताया कि वो दाएं आंख से काना होगा और उसकी आंख ऐसी होगी जैसे कोई पचका हुआ अंगूर हो। उसकी आंख आम तौर पर सब्ज होगी जैसे शीशा, और उसकी दोनों आंखों के दरमियान का फर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन शख्स पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या न जानता हो। काना दज्जाल एक सुर्ख रंगत का जवान होगा। उसके बाल घंघरियाले होंगे जैसे दरख्त की शाखें। वो छोटा कद का होगा लेकिन उसका जिस्म बहुत बड़ा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका वस्फ बयान किया कि वो अफहज होगा, यानी उसकी टांगें बहुत चौड़ी होंगी और उसकी कमर में खम होगा। वो एक अजीम गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा। वो इतना तेज रफ्तार होगा कि पूरी ज़मीन का 40 दिन में चक्कर लगाएगा। उस वक्त एक पूछने वाले ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इसकी ज़मीन पर क्या रफ्तार होगी? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस बारिश की तरह जिसे हुआ पीछे ले जाए। आत करते हैं कि मूदे मसीह दज्जाल के निकलने के वक्त दुनिया कैसी होगी और क्या उसके निकलने से पहले कोई निशानियां होंगी। प्यारे दोस्तों, ये बात साबित और मारूफ है कि दज्जाल इस वक्त निकलेगा जब इमाम मेहदी मुसलमानों के रहनुमा होंगे, लेकिन हमारे रसूल ने पहले ही बहुत सी निशानियों का जिक्र किया है। अगर वो जाहिर हुई तो दज्जाल का निकलना बहुत करीब होगा। उन्होंने फरमाया, दज्जाल के निकलने से पहले चंद साल धोखे और फरेब के साल होंगे जिसमें सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा समझा जाएगा और अमानतदार को खाइन और खाइन को अमानतदार समझा जाएगा, और उसमें रोइब्जा बोलेगा। पूछा गया, रोइब्जा क्या है? फरमाया, वो जलील शख्स जो आम लोगों के मामलात में बात करे। ऐसा लगता है कि ये बातें आज हमारे ज़माने में हर्फ बहर्फ हो रही हैं। एक और हदीस में आपने जिक्र फरमाया कि दज्जाल के निकलने से पहले उम्मत इस्लामिया पर बहुत से फितने आएंगे जिनमें फितनतुल इहलास और फितनतुस सर्रा
और एक बहुत बड़ा फितना जिसका नाम अद्दहीमा है। खास तौर पर यह फितना उम्मत में किसी को नहीं छोड़ेगा मगर इस पर असरअंदाज होगा। यहाँ तक कि एक मुसलमान सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को कुफ्र की हालत में होगा, इस फितने की शिद्दत की वजह से। और इसमें लोग दो गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे, एक गिरोह मोमिनों का और एक गिरोह मुनाफिकों का। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम जिस ज़माने में रह रहे हैं वो बहुत से फितनों से भरा हुआ है जो बहुत से लोगों को उनके दीन से दूर करने के लिए काफ़ी हैं। और ये सब यकीनन दज्जाल के करीब होने की निशानियां हैं। लेकिन सबसे अहम निशानी जो हमारे रसूल ने दज्जाल के करीब होने के बारे में बताई वो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी यानी मेहदी मुंतज़िर के ज़माने में होगी। उस वक्त ज़मीन इंसाफ से भर जाएगी जबकि वो फितनों और जुल्म से भरी हुई थी। लेकिन दज्जाल के निकलने से ठीक 3 साल पहले लोगों पर एक अजीम आजमाइश आएगी और वो शदीद भूख में मुब्तला होंगे। उनमें से पहले साल अल्लाह आसमान को अपने 1/3 बारिश को रोकने का हुक्म देगा और ज़मीन को भी अपने 1/3 पैदावार को रोकने का हुक्म देगा। दूसरे साल आसमान अपनी 2/3 बारिश को रोक देगा और ज़मीन अपनी 2/3 पैदावार को रोक देगी। और तीसरे और आखिरी साल आसमान अपनी तमाम बारिश को रोक देगा, यहाँ तक कि एक कतरा भी नहीं बरसेगा और इसी तरह ज़मीन भी कुछ नहीं उगाएगी। उस वक्त सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस वक्त लोग कैसे जिंदा रहेंगे? तो आपने फरमाया, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लिए खाने का काम देंगे। यानी सादा अल्फाज में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही मोमिनों को काफ़ी होगा। और इन 3 सालों के बाद दज्जाल निकलेगा।